नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ कि हम खुश कैसे रहें? खुश रहने के 5 टिप्स फिर से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कुछ टिप्स के बारे में, मैं उन टिप्स को पहले रिकैप कर देता हूँ और वो टिप्स थे कि अपना जो माइंडसेट है, उसको पॉजिटिव बनाया जाए, उसको एक अच्छा माइंडसेट बनाया जाए। अपनी सेल्फ केयर की जाए, अच्छी नींद लीजिए, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई जाए और माइंडफुलनेस यानी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और आप अपने जीवन में आपके पास एक अच्छा गोल हो, लक्ष्य हो और उस पर आप बहुत अच्छे से काम करो। दोस्तों, इसके बाद में हम 6 नंबर जो टिप्स है, 6th जो टिप है वो मैं देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद कीजिए। जिनको मदद की आवश्यकता है, लोगों की इंसानियत की आप हेल्प कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेड़-पौधों से भी प्यार करते हैं, जो जानवरों से भी प्यार करते हैं, वो उनकी भी केयर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया के अंदर ये है कि आप इंसानों से प्यार ज़रूर कीजिए। कोई भी इंसान कैसा भी है, वो किसी भी प्रकार की उसको अगर मदद की आवश्यकता है और अगर आप उसकी मदद कर सको, तो आप उसकी ज़रूर मदद करें। तो आप जैसे ही दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा करते हो, उनको खुशियाँ लेकर आते हो उनके, तो आपको बदले में ज़रूर खुशियाँ मिलती है और उस खुशियों की जो मिठास है, वो बहुत ही अद्भुत है और अपरंपार है। दोस्तों, 7वीं जो टिप्स है, उसकी बात करें, तो आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। दोस्तों, जीवन के अंदर जो स्ट्रेस है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। स्ट्रेस आएगी ही आएगी, तनाव में आप आओगे, टेंशन में आप आओगे। आपको ऐसे तरीके ढूँढने हैं, जिस तरीके से आप उस तनाव को, उस टेंशन को मैनेज कर लो। ऐसा नहीं कि टेंशन हो ही नहीं, नहीं टेंशन तो होगी, हम उस टेंशन को कैसे मैनेज करेंगे? दोस्तों, वो कोई भी गाड़ी जो होती है, जब वो चलती है, तो उसका जो इंजन है, वो गर्म होता है। लेकिन उस इंजन जब गर्म होता है तो उसके पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो इंजन ठंडा भी हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता ही रहे तो काम नहीं चलेगा। आगे हम बढ़ते हैं या इसी में मैं आपके अगर जोड़ूँ कि भाई किस तरीके से आप अपनी टेंशन को मैनेज कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको योगा जैसी जो एक्टिविटी है, कभी बाहर जाना, आउटिंग पे जाना, डायरी लिखना या फिर प्रकृति के साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सारी जो एक्टिविटी है, ये आपकी टेंशन को कम करने में एक मजबूत साधन के तौर पर काम कर सकती है। दोस्तों, 8 नंबर जो पॉइंट है, वो ये है कि आप अगर सोशल मीडिया का और स्क्रीन टाइम यानी इसी मोबाइल का अगर आप उपयोग कम से कम करें, तो आपके माइंड में तरह-तरह के विचार या ओवरथिंकिंग की जो समस्या है, वो कहीं न कहीं कंट्रोल में आएगी। टेक्नोलॉजी ने हमें बेनिफिट दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी जो नेगेटिविटी है, वो भी हमारे माइंड में घुस जाती है और आप इस कृत्रिम वर्ल्ड की बजाय, क्योंकि ये जो आपका जो कनेक्शन है, आपको लगता है कि मैं लोगों से जुड़ा हूँ, लेकिन ये वास्तव में नहीं जुड़े हो। आप तो एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो। आप रियल में अगर लोगों से जुड़ोगे, तो ज़्यादा खुशियाँ आपको मिल पाएगी। दोस्तों, 8 नंबर पॉइंट वो ये कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आपके अंदर कुछ न कुछ कमियाँ, कुछ न कुछ मिस्टेक अवश्य रहती है। उस मिस्टेक को, उस कमियों को स्वीकार करना सीखें। एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस। तो आप अगर कमियों को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मैंने इतना किया, अब इसमें से इतनी मेरी कमी है, मेरे अंदर इतनी कमी है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं। जो भी कमियाँ हो, उसको अगर आप स्वीकार करें और जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें। आप चले, कुछ कमियाँ हुई, कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन स्वीकार किया और आपने अब आगे बढ़ने की जो ग्रोथ और सीखने की जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है जैसे ही, उसको अगर आप पकड़ते रहें, आपकी कमियों को आप सुधारते रहें, तो आप जीवन में आप खुश बने रहोगे, बजाय इसके कि आप अपने आप को दोष दो कि मुझ में तो बहुत ही ज़्यादा कमियाँ हैं, मैं तो ये कर नहीं सकता। तो ये 9 नंबर टिप बहुत ही काम की है। अब अंतिम टिप और 10 नंबर टिप में आते हैं और वो है लिव इन लाइन विद योर वैल्यूज़। दोस्तों, आप अपने जीवन में अभी तक ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ बनाई है, आपके बहुत सारे सिद्धांत हैं, भले वो धार्मिक सिद्धांत हो, भले वो एकेडमिक सिद्धांत हो, भले जीवन जीने की एक कला हो, काम करने की एक कला हो। आपने
काम करने की जो कला है, जीवन जीने की कला है, दोस्त बनाने की भी एक कला है, तो उस कला से आपकी वो एक खुद की वैल्यूज़ है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है, आप उससे कनेक्ट रहिए, अपने आप पर विश्वास करके चलिए और आपकी जो वैल्यूज़ है, आप जिन चीज़ों को मानते हो, आपकी जो बिलीफ है, उन पर अगर विश्वास करोगे, तो आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न कम से कम होगा और कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होगा। कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न जब कम होता है दोस्तों, तो आपके जो एक्शन हैं, आप जो कुछ करना चाहते हो, वो एक्शन बहुत जल्दी से हो जाते हैं और आपके डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। अगर ये 2 चीज़ें आपके जीवन में हो जाती है, तो आपका जो जीवन है, वो खुशियों से और बहुत सारी जो प्रसिद्धियों से, बहुत सारी अचीवमेंट से भर जाएगा और ऐसा अगर आपके साथ होता है, तो आप अवश्य रूप से खुश रहोगे। दोस्तों, एक बात जीवन में हमेशा याद रखें कि हैप्पीनेस यानी खुश रहना तो एक जर्नी है, एक यात्रा है। आप धीरे-धीरे अपने आप के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव ला सकते हो और आप एक हैप्पी इंसान जो है, वो बन सकते हो। आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो और आप अपने आपको एक हैप्पी इंसान के तौर पर देख सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई, पिछली वीडियो मैंने 5 टिप्स बताई, इस वीडियो मैंने 5 टिप्स बताई, तो ये सारी टिप्स आपके काम आएगी और आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग करोगे। अगर ऐसा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको आप लाइक कीजिए, आपकी बातों को हम तक कमेंट के द्वारा पहुँचाएँ, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।